श्रीमेशम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। श्वासों के साथ सहज होना है। सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास अंदर जाने वाले श्वास और बाहर आने वाले श्वास का एहसास करें। श्वास को महसूस करें और अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ एक गहरी शांति में खोते चले जाएं। एक गहरी शांति प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति में खोते चले जाएं। और जो ऊर्जा, जो एनर्जी श्वास के साथ जागृत हो रही है, उस एनर्जी का एहसास, उस ऊर्जा का एहसास जो श्वास के साथ जागृत हो रही है, उस प्रत्येक श्वास को महसूस करते रहें। उस प्रत्येक श्वास का एहसास करते रहें। प्रत्येक श्वास का एहसास करते रहें। और एक गहरी शांति में खोते चले जाएं। इस शांति का अनुभव करते हुए बम का उच्चारण, बम 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 बम, इस प्रकार बम बम का उच्चारण करते चले जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ बम बम का उच्चारण करते चले जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास और बम बम का उच्चारण
और इससे जागृत होती हुई एनर्जी को महसूस करें। प्रत्येक बम के स्ट्रोक से जो एनर्जी जागृत हो रही है, जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का एहसास करें। एनर्जी का एहसास करें, ऊर्जा का एहसास करें। जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हो रही है, उस एनर्जी को देखें। उस एनर्जी का एहसास। उस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार बढ़ती हुई एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित होती एनर्जी। और इस एनर्जी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार एनर्जी के साथ गहराई में डूबते चले जाएं। अनंत गहरी शांति में डूबते चले जाएं। ये दुख, ये तृष्णा, ये लोभ, ये क्रोध, ये जीवन के नकारात्मक भाव, और यही नकारात्मक बीमारियां हमारे निरंतर अभ्यास के फल हैं। अगर कोई नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवाहित कर रही है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होता है। जीवन भर बार बार सोच विचार कर हमने ये नकारात्मक बीमारियां तैयार की हैं। जो भी आज हमको मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमने ही उसे सजाया है, हमने ही उसे संवारा है। स्वार्थवश हमने ही उसे स्वीकार किया है, और यही हमारा पूर्ण संसार है।
अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे क्रोध से मुक्त होना है, तो उसे विचार करना चाहिए कि वह क्रोध से कोई लाभ तो नहीं ले रहा। और अगर उसे लाभ मिल रहा है, तो बाहर से तो वो मुक्त होना चाहता है, लेकिन अंदर से नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि इस संसार की मोहमाया से मुक्त हो जाएं, लेकिन उसी मोहमाया से सुख, लाभ और आनंद भी करता है। ऐसे मोहमाया से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। अपने दुख के पीछे के कारणों को जाने, सहज होते रहें और गहराई में डूबते जाएं। इन दुखों से मुक्त होना या माया से मुक्त होना या किसी भी नकारात्मक भाव से मुक्त होना तभी सहज हो सकता है जब आप सहजता से उनको स्वीकार कर लेते हैं। कई बार हम उनको स्वीकार ही नहीं करते। घटनाएं तो घटती रहती हैं, लेकिन हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। और स्वीकार न करने के कारण वो कष्ट हमेशा पूरे जीवन बना रहता है। कुछ सहानुभूतियों के कारण भी हम दुख ही को स्वीकार करते हैं। बाहर से कहते हैं कि ये दुख खत्म हो जाए, लेकिन अंदर से कहते हैं कि ये दुख बना रहे। कई बार हमारे अंदर भाव आ जाते हैं कि दुख से तो हमें लाभ हो रहा है। जैसे हमारे सर दर्द हुआ और सारा परिवार सेवा में लग गया, सबकी सहानुभूति मिलनी शुरू हो गई, सबका प्रेम मिलना शुरू हो गया। और जैसे ही
हम ठीक हुए, वो सब कुछ खत्म हो गया। अब ऐसा व्यक्ति बार-बार बीमार होना चाहता है। उस प्रेम को, उस सहानुभूति को बार-बार पाना चाहता है। उसके अंतर चेतना में वो आनंद बार-बार पाना चाहता है। और जब वो बार-बार उसकी कल्पना करता है तो वही दुःख, वही बीमारी उसको आकर पकड़ लेती है। तो ऊपर से तो हम मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन अंदर से उसे स्वीकार नहीं करते। और इस संसार में सभी उदास हैं। पक्षी उदास हैं, उड़ नहीं पाते। सोने के पिंजरे से मोह हो गया। कवि उदास है कि उसके दर्द भरे गीत ही लोग सुनते हैं। हँसने और आनंदित व्यक्ति को लोग पागल समझते हैं। और ये उदासी हमारे अंदर गहराई में समाहित है। मन में तो भौतिकता है और अंदर बाहर से हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। हमें जो पाना है उसे अंदर तक उतरना है। और कोई ना कोई लक्ष्य बनाना है। बिना लक्ष्य के भी रास्ते भटक जाते हैं। कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं तो बिना लक्ष्य के करना। जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। आप ध्यान करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो उनके पीछे लक्ष्य क्या है? कौन सी मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं? क्या आप पाना चाहते हैं? एक बार लक्ष्य अगर निश्चित कर लिया तो वहां तक पहुंचना सहज हो जाता है। जैसे स्टूडेंट अगर चाहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको लक्ष्य पहले से तय करना होगा। और डॉक्टर बनने से वर्षों पहले उसे उसी रास्ते पर चलना होगा। हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग है। कुछ केवल शांति और आनंद के लिए इस रास्ते पर चलते हैं, तो कुछ मोक्ष के लिए, और वहीं कुछ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चलते हैं, तो कुछ मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलते हैं।
हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग है। तो हमें अपने लक्ष्य को भी याद रखना है और लक्ष्य के अनुसार अपना रास्ता तय करना है। और जीवन में लक्ष्य का निश्चित करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। और खास तौर पर जब आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो लक्ष्य को निश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारी चेतना जब मूलाधार से उठती हुई कर्ण चक्र तक आ जाती है, अनेक चमत्कार होने लगते हैं। तो फिर आगे आगे चक्र की ओर बढ़ती है। और यहाँ वही मिलता है जो आपका लक्ष्य हो। अगर आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं तो मोक्ष की तरफ रास्ता बनेगा। अगर भौतिकता की ओर जा रहे हैं तो भौतिकता का रास्ता बनेगा। सुख और शांति चाहते हैं तो सुख और शांति का रास्ता बनेगा। लोगों का कल्याण करना चाहते हैं तो उसका रास्ता बनेगा। तो आप जो भी चाहते हैं वो रास्ते यहीं से अलग अलग होते हैं। मूलाधार से यहाँ तक की यात्रा तो लगभग समान होती है, लेकिन यहाँ से आगे की यात्रा हर व्यक्ति की बदल जाती है। कोई भी एक साथ एक ही यात्रा को नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के जन्मों के संस्कार अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, साधनाएं अलग हैं, क्रियाकलाप अलग हैं। और हर व्यक्ति के साधना का स्तर भी अलग है। तो यहाँ आपको उसी के अनुरूप रास्ते मिलते हैं और रास्ते जन्मों की साधनाओं के फलस्वरूप होते हैं। आपके अंदर के भाव, आपके अंदर के विचार, आप जो लोग भी लक्ष्य तय करेंगे वो आप जन्मों के अनुभव से करते हैं। आप जीवन में जो भी फैसले करते हैं वो भी जन्मों के अनुभव से करते हैं। किसी भी कार्य को करने का जो फैसला आपका होता है वो केवल एक जन्म का नहीं होता, अनेकों जन्मों का उससे गहरा संबंध है। आप यहाँ रोजाना ध्यान करते हैं और उस परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये भी जन्मों का संबंध है, जन्मों की आराधनाएं हैं, जन्मों की साधनाएं हैं। बहुत से साधक जुड़ते हैं, लेकिन आते हैं 2-4 दिन करते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके मन में जिज्ञासा तो पैदा हुई, लेकिन वो केवल इस जन्म की थी। वो भौतिकता से ज्यादा प्रबल थी। तो कुछ समय के लिए आ गए,
लेकिन जन्मों की जो भौतिकता है उन्हें फिर बार-बार वहीं खींच कर ले जाती है। नहीं चल पाते लंबे समय तक। चलता वही है जिसकी जन्मों की यात्राएँ चल रही हैं। जो परमात्मा के नज़दीक है या जिसने पिछले जन्मों में उसको पा लिया, वही जन्म में भी उसका आनंद ले पाता है। शुरुआत में तो संघर्ष करना पड़ता है। ये बाहर की दुनिया इतनी लुभावनी है कि वह आपसे दूर हो ही नहीं पाती और इसलिए साधना की शुरुआत में भी कई जन्म निकल जाते हैं। जब तक कोई बड़ा दुख, बड़ा कष्ट या कोई ऐसी घटना नहीं मिलती जिससे आप पूरी तरह से टूट चुके हों, तब तक अध्यात्म की शुरुआत नहीं हो पाती। और नया साधक तभी प्रवेश कर पाता है जब वो बाहर की दुनिया से टूट चुका होता है, बाहर के कष्टों से टूट चुका होता है, बाहर की समस्याओं से टूट चुका होता है। तब वो अध्यात्म में आता है और फिर जब वो लंबे समय तक यहाँ अभ्यास करता है तो उसके ध्यान की शुरुआत हो जाती है। और जो जन्मों के साधक हैं उनको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो तो सहजता से हर मंजिल को पार करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जहाँ तक पिछले जन्मों में आप पहुँचे हैं, वहाँ तक तो आप सहजता से पहुँच ही जाते हैं। और उससे आगे की यात्रा के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है। मान लीजिए पिछले जन्मों में किसी ने साधना शुरू की और वह हृदय चक्र तक पहुंचा, प्रेम का भाव, करुणा का भाव उसके अंदर जागृत हुआ और वो इससे आगे न जा पाया। तो जब इस जन्म में यात्रा शुरू करेगा या कोई साधक उसकी ऊर्जाओं को जागृत करेगा, तो वह हृदय चक्र तक बड़ी तेजी से पहुंचता है। भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठता हुआ उस अनंत प्रकाश को देखने लगता है। अनंत सूर्य का प्रकाश, नाभि चक्र का प्रकाश और फिर हृदय चक्र की करुणा और प्रेम का भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है। अब या तो वो यहाँ पर ही कुछ दिन रुकेगा तो उससे बोर होकर फिर रास्ता छोड़ देता है कि अब कुछ नहीं है, क्योंकि जो यात्रा पुरानी है उस तक तो बड़ी तेजी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन उससे आगे के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लंबे समय तक साधनाओं में बैठना पड़ता है। तो बहुत से साधक ऐसे हैं जो 4-6 महीने आते हैं,
लेकिन 4-6 महीनों में उनकी यात्रा पूरी तेजी से बढ़ती है और पिछले जन्म की मंजिल तक जब वो पहुंच जाते हैं, जो कुछ अनुभव हुए होते हैं वो दोबारा हो जाते हैं। तो जब यात्रा ठहरती है, ठहराव आता है, तो वह व्यक्ति फिर वहां से वापस अपनी भौतिक दुनिया में लौट जाते हैं, अभ्यासों को बंद कर देते हैं और इस जन्म में फिर यात्रा उनकी वहीं रुक जाती है। और बहुत से साधक एक ही स्थिति में, एक ही अवस्था तक कई जन्मों तक वहीं रुके रहते हैं, बार बार हर जन्म में प्रयास करते हैं, फिर वहीं पहुंचते हैं, फिर वापस दुनिया में। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने लक्ष्य को चुनाव करें, अपने लक्ष्य को निश्चित करें कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है या मुझे ये पाना है। और जो भी लक्ष्य आप बनाएं, जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो, चाहे उसमें पूरा जीवन ही क्यों ना निकल जाए, क्योंकि जितनी यात्रा आप कर लेंगे उतनी तो कम हो जाएगी। और आपके यहाँ से कोई दिल्ली आना चाहे, बस अड्डे तक पहुंचा, 2-4 स्टेशन पार किए, सोचा कि बहुत दूर है, चलो वापस हो लेते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। हम आगे तो चलते हैं, लेकिन जहां भी स्टेशन पर लंबे समय तक ठहराव हो जाए, वहीं से वापस होना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर जरूरत होती है गुरुओं की, आध्यात्मिक मास्टर की, जो आपको आगे ले जाता है। और फिर भी कई बार भौतिकता इतनी प्रबल होती है कि वो आगे नहीं जाने देती, और फिर एक और जन्म में आगे के अभ्यास के लिए बात बढ़ जाती है। तो लक्ष्य को निश्चित करें, आगे चक्र में पहुंचने से पर जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल को तय कर लें कि हाँ मुझे यहाँ पहुंचना है, ये हासिल करना है, तो वो सहज हो जाएगा। तो इस सहजता में जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों का एहसास करते रहें। लगातार अनुभव करते रहें, जो भी एहसास हो रहे हैं उनको महसूस करते रहें।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों का एहसास करते हुए धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। 2 गहरे लंबे साँस भरें। शरीर का एहसास करें, सांसों का एहसास करें। हाथों की उँगलियों में हलचल करें। हथेलियों का रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएँ।